हेलो एवरीवन, बीबीए प्रोग्रामिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं बीबीए मैक्रो और फिर कैसे उसको सेव कर सकते हैं एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक बीबीए मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद में जो है उसको रन करेंगे, उसकी फंक्शनलिटी को समझेंगे और उसके बाद उसका कोड जो है वो रिव्यू करेंगे और उसके बाद लास्ट में जो है उसको हम सेव करेंगे एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में। तो एप्रोप्रिएट फॉर्मेट जो है उसको हम समझ लेते हैं। तो एक्सेल जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये एक्सेल का जो है वो जनरल फॉर्मेट है। जब हम कोई जनरली कोई काम करते हैं तो उसको जो है हम इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। लेकिन जब बात होती है बीबीए कोड की तो उसके लिए हमें जो है वो स्पेशल फॉर्मेट चाहिए पड़ता है, ठीक है। क्योंकि बीबीए क्या है, बीबीए जो है वो आपका बीबी से बना है, विजुअल बेसिक से बना है और ये विजुअल बेसिक का स्केल डाउन डायलेक्ट है और ये जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मेट जो है वो होल्ड नहीं कर पाता है। अगर आप कोड लिख के उसको XLSX में सेव करते हो तो ये आपको क्लियरली बोल देगा कि आपका बीबी कोड यहाँ पे है और ये लॉस्ट हो जाएगा अगर आप सेव करोगे। यानी कि बाकी चेंजेस तो आपके सेव हो जाएंगे बट कोड जो है वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो अगर आपके अपने कोड को प्रिजर्व करना है तो आपको उसको जो है वो मैक्रो इनेबल्ड फॉर्मेट में सेव करना होता है। ये जो फॉर्मेट है स्पेसिफिक टू मैक्रो होता है और ये आपके जो कोड वगैरह हैं उनको सेव कर लेता है। एक और फॉर्मेट होता है जो होता है XLSB यानी कि B फॉर बाइनरी। ये फॉर्मेट भी सपोर्ट करता है आपके बीबीए कोड को सेव करना, ठीक है। तो आप या तो XLSM कर सकते हो, ये मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मेट है, या फिर आप जो है वो बाइनरी वाला भी यूज़ कर सकते हो। इन दोनों में से आप जो है वो चूज़ कर सकते हो, बट मोस्टली हम लोग जो है वो यही यूज़ करते हैं। तो कोड होल्ड करने के लिए, सेव करने के लिए ये पर्टिकुलर फॉर्मेट जो हमारा वो यूज होता है, तो ये हम समझेंगे अभी, ठीक है। तो ये हम रिकॉर्ड करें और कोड रिव्यू करें इससे पहले जो है हम लोग कुछ शॉर्टकट हैं उनको समझ लेते हैं, क्योंकि वो हमारे काफ़ी काम आने वाले हैं इस पूरी सीरीज़ में और बाकी के आपके डेवलपमेंट टाइम में। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो है मोस्ट वाइडली यूज्ड जो शॉर्टकट हैं वो रखे हुए हैं। और भी शॉर्टकट हैं, आप उनको सीख सकते हो, बट यहाँ पर मोस्ट वाइडली जो एक इंट्रोडक्शन है वो मैं दे देता हूँ। तो सबसे पहले आपका होता है Alt F11। ये जो है ओपन करता है बीबीए एडिटर को, ठीक है। तो अगर आप एक्सेल पे हो और आपको बीबीए एडिटर पे जाना है तो आप Alt F11 करोगे और आप एडिटर पे पहुंच जाओगे। अगर आपको वापस से एक्सेल पे आना है तो फिर से आप Alt F11 करोगे और ये जो आपको एडिटर से एक्सेल और एक्सेल से एडिटर जो ये दोनों तरफ जो है वो काम करता है। तो आप एक बार जो है प्रेस करोगे तो इधर जाओगे, दूसरी बार प्रेस करोगे तो इधर आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद में आपका है Alt F8। तो Alt F8 का क्या करता है, ये डिस्प्ले करता है ऑल मैक्रोज। आपके एक्सेल प्रोजेक्ट में जितनी भी मैक्रो है उनको डिस्प्ले कर देता है। और मैक्रो का मतलब क्या होता है, जितने आपके जो सब रूटीन है, ठीक है, एक सब रूटीन एक मैक्रो के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम समझेंगे। आपका अगला है Alt F4 जो कि क्लोज करता है बीबी एडिटर को और आपको एक्सेल पे ला देता है। तो अगर आपको टॉगल करना है तो आप Alt F11 यूज कर सकते हो और अगर आपको बीबी एडिटर को ऑल टुगेदर क्लोज करके एक्सेल पे जाना है तो आप Alt F4 कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, आपका एडिटर को क्लोज कर देगा और आपको जो एक्सेल पे ला देगा, एक्सेल को क्लोज नहीं करेगा। उसके बाद में F7 जो है वो आपको कोड ओपन करने की फैसिलिटी देता है। तो कोड ओपन करने का मतलब, अगर आप जो है आपके पास सीट है, ठीक है, या मॉड्यूल है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उनका कोड अगर ओपन नहीं है तो आप या तो F7 कर सकते हो या फिर उस पर जो है वो आप डबल क्लिक कर सकते हो, ठीक है। या तो आप जो है वो F7 कर सकते हो या फिर डबल क्लिक कर सकते हो, तो इससे कोड विंडो जो है ओपन हो जाएगी, उसमें आप कोड लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल और स्पेस बार, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जब आप कोई कोड लिखते हो तो जैसे मान लो कि हम यहाँ पे वर्क बुक लिख रहे हैं और डॉट लगा के हम कोई मेथड कॉल करवाना चाहते हैं, ठीक है, और वो मेथड जो हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं आ रही है, तो आप कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करोगे तो इंटेलिजेंस जो है वो आपकी यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। और अगर आप ऐसे कुछ लिख रहे हो ऐड करने के लिए तो कंट्रोल स्पेस बार करोगे, कंट्रोल स्पेस बार करोगे तो क्या करेगा, ये इसको कंप्लीट कर देगा। तो ये ऐड जो है ऑटोमेटिकली कर देगा, या फिर सेव या फिर डिलीट, उसको ऑटो कंप्लीट कर देगा। उसके बाद में आपका F10 जो है वो एक्टिवेट मेन्यू बार। तो एक्टिवेट मेन्यू बार का मतलब क्या है, आपके पास जो डिफरेंट मेन्यू होते हैं, फाइल मेन्यू हो गया, आपका एडिट मेन्यू हो गया, आपका व्यू मेन्यू हो गया, तो F10 करोगे तो ये जो है फाइल मेन्यू को एक्टिवेट कर देता है। और उसके बाद कीबोर्ड पे जो आपके एरो की होते हैं उनका यूज करके आप इधर ऐसे ऐसे जा सकते हो या फिर वापस ऐसे ऐसे जो है वो आ सकते हो। तो इससे आपको जो है माउस को टच करना नहीं पड़ता है। अधिकतर टाइम जो है वो आप कोड करते हो तो कीबोर्ड पे रहते हो, तो कीबोर्ड से आप नेविगेट कर सकते हो, बट इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस के बाद ये बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद में आपका जो होम है वो किस लिए यूज होता है, ये आपको बिगिनिंग ऑफ द लाइन जो है वो ला देता है, या फिर कंट्रोल होम करोगे तो आप बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट पहुंच जाओगे। तो बिगिनिंग ऑफ द लाइन का मतलब क्या है कि अगर आप कोड लिख रहे हो यहाँ पे कोई, ठीक है, और आपने काफ़ी लंबा कोड लिख दिया है और आप यहाँ पे आना चाहते हो, तो अगर आप यहाँ पे आपका कर्सर है, अगर आप होम करोगे तो ये कर्सर जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। और उसके बाद में आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हो। और उसका जब एंड करोगे, होम के बाद जब एंड करोगे तो एंड जो है वो आपको लाइन के एंड में ला देता है, ठीक है। तो होम और एंड, आप होम जो है आपको लाइन के बिगिनिंग में लाता है और एंड आपको लाइन के अंत में लाता है। और जो कंट्रोल के साथ आप जो है वो कंट्रोल के साथ जब होम दबाते हो तो प्रोजेक्ट के
प्रोजेक्ट की बिगिनिंग में पहुंच जाते हो, और जब कंट्रोल के साथ आप जो है वो एंड दबाते हो तो प्रोजेक्ट के एंड में आ जाते हो, जो भी मतलब सबसे लास्ट जो आपका लाइन होता है, लास्ट लाइन के लास्ट में आ जाते हो, और यहाँ पे फर्स्ट लाइन के बिगिनिंग में पहुंच जाते हो। ठीक है, तो ये दो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किए थे, मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद ये वाला हमने ऑलरेडी जो है वो कवर कर लिया है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्विच करेंगे एक्सेल पे और रिकॉर्ड करेंगे मैक्रो, और फिर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसको सेव करेंगे। ऑलराइट, तो उसके लिए हम एक्सेल जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो एक्सेल को ओपन कर लिया है, और अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करने के लिए हमें डेवलपर टाइप में जाना होता है और रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करना होता है। पर रिकॉर्ड करें उससे पहले हम रेडी कर लेते हैं कि हमको रिकॉर्ड क्या करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एक्सेल और ओपन कर लेता हूँ। ये है हमारी ऑर्डर लिस्ट बन वाली एक्सेल, इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से डेटा कॉपी करेंगे और जो हमारी ये वर्कबुक बन है इसमें पेस्ट करेंगे, और ये ऑपरेशन हम रिकॉर्ड करेंगे कि जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं और कैसा कोड जनरेट होता है, उसको बाद में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हैं और हमारी ये फाइल जो है वो ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको जो है वो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। तो रिकॉर्ड पे मैंने क्लिक कर दिया है। कुछ डिटेल्स पूछेगा आपसे, और डिटेल्स में क्या देना है, आपको मैक्रो का नाम देना है, आपको इसका शॉर्टकट देना चाहो तो दे सकते हो। उसके बाद में आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ये मैक्रो आपको इसी वर्कबुक में चाहिए, या फिर आपको न्यू वर्कबुक बनानी है, या फिर आपकी कोई ऑलरेडी मैक्रो जो पर्सनल मैक्रो वर्कबुक बनी हुई उसमें आप इसको जो है वो सेव करना चाहते हो। तो हम जो है इसी वर्कबुक में, दिस वर्कबुक में जो है वो बना लेते हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो, लिख दो आप यहाँ पे, दिस इज़ माई फर्स्ट BBA मैक्रो। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी मैक्रो बना रहे हो वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो। और इसका जो शॉर्टकट है उसको मैं बोल देता हूँ Ctrl+Shift+D। कंट्रोल ऑलरेडी था, शिफ्ट और डी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो अब रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू हो गई है। अब जो रिकॉर्डर है वो देख रहा है, वो एकदम चालू हो गया है। अब जो भी मैं एक्शन करूँगा वो उसको रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर लिस्ट वाली फाइल पे आता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरे पार्ट को, और इसको जो है मैं Ctrl+C कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं कर देता हूँ Ctrl+B। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं कर देता हूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अब मेरा इतना एक्शन जो है वो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए कायदे से। ठीक है, तो अब मैं इसको टेस्ट करूँगा। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे होम पे, और यहाँ से जो पूरा डेटा है उसको क्लियर कर देता हूँ। मैं हूँ वर्कबुक वन पे जिसमें हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया है। ठीक है, अब अगर आपको अपना मैक्रो चेक करना है कि रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, इसमें कोई मैक्रो है कि नहीं है, तो क्या कर सकते हो आप, ऑल्ट F8 करोगे। ठीक है, ऑल्ट F8 करोगे तो आपका मैक्रो जो है, जो भी रिकॉर्ड हुआ था मैक्रो वन, हमने उसका नाम चेंज नहीं किया था, मैक्रो वन आपका यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से रन कर दोगे तो आपका डेटा यहाँ पे प्रॉपरली आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका रन करने का हो गया कि ऑल्ट F8 करके आप जो है वो रन करा सकते हो। दूसरा तरीका हो सकता है कि हमने जो है उसको शॉर्टकट दिया था Ctrl+Shift+D। तो जब मैं Ctrl+Shift+D मैंने किया कीबोर्ड पे, तो यहाँ पे जो डेटा है वो आ गया है। तो दो तरीके से हमने इसको जो है वो रन करवा लिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम और देख लेते हैं, और उसके बाद उसका जो है कोड हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी हमारे पास जो ऑर्डर लिस्ट की फाइल है यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। अब मैं इसको जो है क्लोज कर देता हूँ, और फिर हम जो है इसको मैक्रो को रन करवाते हैं। ठीक है, तो इस बार हम करवाते हैं ऑल्ट F8। ठीक है, और उसके बाद में रन करवा देते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सब्सक्रिप्ट आउट ऑफ रेंज। तो इसका मतलब ये है कि उसको जो फाइल चाहिए थी वो फाइल इसको नहीं मिली। ठीक है, तो अब जो हम डिबग करेंगे इस कोड को, क्योंकि ये बग है, एक तरीके की एक्सेप्शन है, तो इसको जब डिबग करेंगे तो हमारा कोड जो है वो ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इस कोड को ओपन करने के और भी तरीके हैं, वो भी हम देख लेते हैं और फिर इस कोड को समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डेवलपर टाइप पे जाओगे, विजुअल बेसिक में जाओगे, और आपको ये कोड जो है वो दिख जाएगा। दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे एक्सेल पे हो, आप ऑल्ट F11 करोगे और आपका जो है वो ये कोड खुल जाएगा। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं। जब आप डिबग करते हो तो सीधा कोड में जाते हो, उसके बाद में आप ऑल्ट F11 कर सकते हो, या फिर जो है वो डेवलपर टाइप में जाके आप यहाँ पे आ सकते हो। कई सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लो कि मैक्रो का नाम आपका यहाँ पे आ गया है। उसके बाद में दिस इज़ माय फर्स्ट BBA मैक्रो, जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया था वो आ गया, और आपका कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल जो है वो कमेंट करने के लिए यूज़ होता है, कुछ कमेंट ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको अपने कमेंट ऐड करने हैं तो आप ये सिंबल यहाँ पे लगा सकते हो, और ये सिंबल जो है आपका एंटर की से जस्ट पहले आपको मिल जाता है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, माई सॉरी
माय कमेंट, ठीक है। तो मैंने अपना कमेंट यहाँ पे डाल दिया। और ये कमेंट किस लिए यूज होते हैं? कमेंट इसलिए यूज होते हैं कि आपको ये बताते हैं कि इसका जो है शॉर्टकट क्या है और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्क्रिप्शन बोले तो इस पर्टिकुलर कोड में क्या हो रहा है। और ये इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि आपके बाद अगर कोई डेवलपर उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है तो उसको एक आइडिया मिल जाता है कि ओके यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। तो कमेंट ऐड करना जो है वो अच्छी बात होती है। जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये कमेंट ऐड करना चाहिए, आप वहाँ पे वो कमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे कोड ओपन हो गया। अब ये कोड कर क्या रहा है? सबसे पहले ये विंडो फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। और कौन सी विंडो फाइंड करने की कोशिश कर रहा है? ऑर्डर लिस्ट 1 की, जो कि इसको जो है अभी नहीं मिल रही है, इसलिए एक्सेप्शन आ रहा है। तो ठीक है, इसको हम अभी ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले ये विंडो फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद उसको एक्टिवेट कर रहा है, ठीक। विंडो फाइंड कर रहा है, उसको एक्टिवेट कर रहा है। उसके बाद में रेंज A1 से I13 तक सेलेक्ट कर रहा है। सब कुछ बहुत क्लियर होता है इसमें कि मतलब आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ पे क्या चल रहा है, एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है। तो रेंज जो है वो A1 से A13 सेलेक्ट कर रहा है। और उसके बाद जो भी सिलेक्शन होता है उसको कॉपी कर ले रहा है। ये जब कॉपी हो जाता है तो अगली बार में विंडो ढूंढता है। कौन सी विंडो ढूंढता है? वर्कबुक 1 वाली, और उसको एक्टिवेट करता है। और फिर रेंज A1 को सिलेक्ट करता है और उसके बाद में एक्टिव सीट पे पेस्ट कर देता है और फिर से रेंज A1 को जो है वो सेलेक्ट कर लेता है, ठीक। तो ये जो है पेस्ट करने का पूरा जो है प्रोसीजर यहाँ पे हो गया है। तो अब अभी हम लोगों ने देखा था कि इसको हम अभी अगर रन करवाएंगे तो हमें जो है एरर आएगा। और एरर आएगा इस लाइन पे। इस लाइन पे एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको जो है वो ऑर्डर लिस्ट 1 नहीं मिल रहा है। तो हम चलते हैं यहाँ पे और इस ऑर्डर लिस्ट 1 वाली फाइल को ओपन कर देते हैं फिर से। और आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि फाइल ओपन है कि नहीं ओपन है, और उसके बाद उसको कैसे ओपन करा सकते हैं। अगर नहीं ओपन है तो कैसे ओपन करा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अब हमारे पास फाइल ओपन है। अब इसको जो है रन करवा देते हैं। जब आप रन करवाते हो, अगर आप यहाँ से रन करवाओगे, ठीक है, बाहर से, तो कुछ भी नहीं होगा। आपको ये जो है आपको ऑप्शन आ जाएगा और आपको फिर सेलेक्ट करके रन करवाना पड़ेगा। लेकिन जब आप इस कॉन्टेक्स्ट में रहते हो, जब कर्सर यहाँ पे रहता है और जब आप करवाते हो रन, तो ये रन हो जाता है, ठीक है। और इसने कहा है कि ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट प्रॉपर्टी मेथड, अभी देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो सेलेक्ट की स्पेलिंग जब मैं टाइप कर रहा था कमेंट, तो मैंने मिस्टेक कर दिया था। तो यहाँ पे डबल ई है यहाँ पे, ठीक है। तो सेलेक्ट, हाँ आप सही है। और इसको जो है आप रन करवा दो तो आपका प्रॉपर्ली जो है वो रन हो जाएगा और डेटा आपका जो है वो बुक 1 पे कॉपी हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ क्लियर और एक बार फिर से रन करवा लेते हैं एकदम एरर फ्री, ठीक है। और कोई भी एरर अगर आपकी प्रोग्रामिंग करते टाइम आती है तो उसमें मतलब कोई चैलेंज की बात नहीं है। प्रोग्रामिंग आप करते हो तो एक्सेप्शन आते रहते हैं और वो आपको फिक्स करना पड़ता है, और आप फिक्स कर भी लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो है प्रॉपर्ली फाइन काम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो, इस कोड में हम जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं मैसेज बॉक्स, ठीक है। और उस मैसेज बॉक्स में लिख देते हैं, सॉरी, MSG बॉक्स। इसमें होता है MSG, ठीक है, MSG। और उसके बाद जब आप यहाँ पे ऐसे करोगे तो आपको प्रॉम्प्ट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लिख दो आप टास्क कंप्लीटेड, ठीक है। डेटा कॉपी, टास्क कंप्लीटेड, जो भी आपको करना है वो कब कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इसको चेंज कर लिया है। अब इसको जो है हम लोग रन करवा देते हैं। यहाँ पे डेटा को क्लियर कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। और ये क्लियर वाला जो ऑपरेशन है ये भी हम कर सकते हैं कोड से। तो ये भी हम कोड से ही करेंगे आने वाले टाइम में, कि क्लियर आपको बार बार मैनुअली ना करना पड़े। बट अभी के लिए आप समझ लो कि रिपीटेटिव टास्क जो है वो कितना रिपीटेटिव होता है और उसको आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको चला दिया है और कंप्लीट होने के बाद आपका प्रॉपर्ली एकदम नाइसली फॉर्मेटेड मैसेज आ गया है कि टास्क आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये जो कोड था वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे शॉर्टकट यूज़ करते हैं, कैसे कहाँ कोड देखते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, क्या कमेंट होता है, क्या चीज़ें हम जब मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो कहाँ क्या ऑप्शन भरते हैं और वो डेटा हमें कहाँ मिलता है, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। अब बच जाता है हमारा कोड सेव करना, ठीक है। तो इस ऑर्डर लिस्ट 1 को मैं बंद कर देता हूँ और इसको भी बंद कर देता हूँ, एडिटर को भी बंद कर देता हूँ। और हम सेव करने की जो है वो बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको जो है आपको क्या करना है, Ctrl+S कर देना है। आप फाइल से यहाँ पे जाके सेव कर सकते हो, या फिर आपके पास यहाँ पे सेव का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो जो भी आपका सेव करने का ऑप्शन फेवरेट हो उसको आप यूज़ करो। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेव के लिए, ठीक है। और ये हमारा सेव एज के लिए पूछ रहा है हमें, तो ब्राउज कर लेते हैं। और ब्राउज करने के बाद आप स्पेसिफाइड लोकेशन पे जा सकते हो जहाँ भी आपको इसको सेव करना है, ठीक है। तो मैं इसको जो है स्पेसिफाइड लोकेशन में लेके जाता हूँ, ये BBA यूट्यूब में। और यहाँ पर जब मैं इसको सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप देखना इसी को हम डिस्कस कर रहे थे जब हम जो है समझ रहे थे पहले जब PPT के पहले पेज पे थे तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या कर रहा है। द फॉलोइंग फीचर्स कैन नॉट बी सेव्ड इन मैक्रो फ्री वर्कबुक। तो आपका जो फॉर्मेट है XLSX वाला, ये मैक्रो फ्री वर्कबुक है और ये आपके BB प्रोजेक्ट को सेव नहीं कर सकता, ठीक है। ये आप क्लियरली समझ लो। तो ये क्या कर रहा है कि टू सेव फाइल विद दीज फीचर्स क्लिक नो एंड देन चूज अ मैक्रो इनेबल्ड टाइप, ठीक है। तो अभी नो करना है और मैक्रो इनेबल्ड जो है वो चूज करना है। अगर आप ऐसे करोगे तो आप जो है यस कर दो तो आपका कोड जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो हमें कोड लॉस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं नो। और उसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे और ये मैक्रो इनेबल्ड आपका है।
एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक और उसके बाद में आपका बाइनरी वर्कबुक है। तो इसमें से और इसमें से दोनों में से कोई आप चूज कर सकते हो, आपका जो कोड है वो सेव हो जाएगा। तो हम ये वाला जो है मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप जो है वो इसको सेलेक्ट कर सकते हो, फिर यहाँ पे ऑथर्स टैक्स वगैरह आप डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। तो जब हम सेव कर देंगे तो हमारा कोड जो है वो सेव हो जाएगा। इसी नाम से हमने उसका नाम चेंज नहीं किया, बट इसका फॉर्मेट जो है वो अब यहाँ पे आ गया है। पहले सिर्फ बुक 1 आ रहा था, अभी आपका जो है वो XLSM आ रहा है। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और क्लोज करने के बाद में चलते हैं उस फोल्डर में और यहाँ से जो है इसको हम ओपन करते हैं। ऑल राइट, इसको हम ओपन करते हैं और ये जो है आपको पूछेगा कि इस मैक्रो को आप ओपन करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो ये क्या है, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं कि आप कहीं से डाउनलोड करते हो कोड, तो आपका सिस्टम आपको बोलता है कि आप इस कोड पे ट्रस्ट करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपका ट्रस्टेड सोर्स है तो आप उसको इनेबल कर सकते हो। अगर ट्रस्टेड सोर्स नहीं है तो आप जो है वो यहाँ पे चेक कर सकते हो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। तो इसको भी हम लोग जो है वो डिटेल में देखेंगे। अभी बस आप एक जो है इसका ओवरव्यू ले लो, ठीक। तो अभी हमें पता है कि हमने ही बनाया है, तो हम इसको जो है वो इनेबल कर देते हैं। और इनेबल जब हो जाता है उसके बाद आप इसको जो है वो रन करा सकते हो। तो इसको मैं कर देता हूँ एक बार और क्लियर, और ये इतना ही रिपीटेटिव टास्क है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं कर Ctrl+Shift+D, ठीक है। तो ये कह रहा है सब्सक्रिप्ट आउट ऑफ रेंज, और हमें पता कि ये क्यों कह रहा है, क्योंकि हमारी जो है वो ऑर्डर लिस्ट वाली वर्कबुक जो है वो ओपन नहीं है। तो एक बार इसको सक्सेसफुली रन करवाने के लिए हम ऑर्डर लिस्ट ओपन कर लेते हैं और उसके बाद जो है इसको हम रन करवा लेंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ Ctrl+Shift+D, और ये आपका जो है वो यहाँ पे काम करेगा Ctrl+Shift+D। तो आपका डेटा जो है वो कॉपी हो गया। और अब ये क्या कह रहा है, बुक 1, अच्छा बुक 1, अब यहाँ पे फॉर्मेट चेंज हो गया, ठीक है। तो ये भी देखो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ये भी जो है आपको बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो भी चेंजेस होते हैं वो हमें पता चल जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे XLSX है, वैसे ही आपकी बुक 1 जो है अब उसमें एक एक्सटेंशन जुड़ चुका है, ठीक है। ये भी अच्छा हुआ कि यहाँ पे एरर आ गया, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग कवर करेंगे, वैसे तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और यहाँ पे आपको जो है वो M कर देना है और इसको जो सेव कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में जब आप इसको रन करवाओगे तो ये प्रॉपरली जो है वो रन होगा। तो इसको मैं यहाँ पे आता हूँ और कर देता हूँ Alt+F8, Ctrl+Shift+D भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जो आपका डेटा है वो कॉपी टास्क कंप्लीटेड, ठीक है। तो जहाँ भी एरर आए उस एरर को समझो और उसके बाद उसको फिक्स कर दो। डरने की कोई बात नहीं, टेंशन लेने की, जितना आप टेंशन लोगे उतना ही आपको एरर आपके ऊपर हावी हो जाएगा। आप एरर समझो, उसको फिक्स कर दो वहाँ पे, ठीक। जहाँ पे जिस लाइन पे एरर आती है उसको ध्यान से देखो, थोड़ा टाइम लगता है फिक्स करने में, फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसका कोड कैसे रिव्यू करते हैं, और मैक्रो में कोड कैसे अपना ऐड करते हैं, कैसे कोड चेंज करते हैं, कैसे बग पकड़ते हैं, कैसे उसको फिक्स करते हैं, काफ़ी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली हैं, ठीक है। इनिशियल लेवल पे हैं बट काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो इस वीडियो से जो है आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा कि कैसे जो है वो मैक्रो BBA मैक्रो या फिर BBA प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है एक्सेल में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या आपको इस सीरीज़ के वीडियो पसंद आ रहे हैं, इस चैनल पे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो आप जो है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसी के साथ ये वाला वीडियो हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।